हेलो एस्पिरेंट्स। आज फिर से हम बात करते हैं अपने कुछ टॉपिक्स के बारे में कंप्यूटर से। जैसे कि मैं पहले ही आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ, आज हम कंप्यूटर का फर्दर डिवीज़न करेंगे। कंप्यूटर का फर्दर डिवीज़न करते हैं हम दो बेस पे, कि उसमें जो कंपोनेंट है क्या वो हार्डवेयर है या वो सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपकी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये आपके हार्डवेयर है। ठीक है। और सॉफ्टवेयर में आते हैं आपके दो टाइप के सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में हम अपनी वीडियोस में बात कर चुके हैं। हार्डवेयर जनरली होते क्या है, ऐसी चीज़ें जिनको हम हाथ से टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, आप इसको टच कर सकते हो, हाथ से टच कर सकते हो, हार्ड सरफेस होती है उनकी, इनको आप बोलते हो हार्डवेयर। सेकंड बात करते हैं सॉफ्टवेयर। अब देखिए, कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी के लिए सिर्फ कीबोर्ड माउस लगा के काम नहीं चलेगा, उसके अंदर आपको कुछ प्रोग्राम्स भी चाहिए। जैसे कि आप बोलते हो ना, विंडोज़ डाल दी मैंने, या मैंने गाने चलाने के लिए सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। जैसे कि आप अपने मोबाइल्स में देखेंगे तो आपको कोई भी, जैसे मान लीजिए PDF ऑन करनी है या PDF को ओपन करना है, तो आप लोग क्या करते हो, एडोब रीडर या और ओपन ब्राउज़र के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, तो इस तरह से आप लोग सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करते हो। ठीक है। उसी तरह अगर हमें कंप्यूटर में भी अपने सॉफ्टवेयर्स कुछ चलाने हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो उसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक जो हम अपने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और एक हमारे जो सिस्टम को चाहिए। जैसे कि हम बात करें अगर सिस्टम की, तो हमारे कंप्यूटर में हमने ओपन किया तो हमें विंडोज़ खुलती हुई नज़र आती है, तो वो एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो सिस्टम की नीड है। दूसरी चीज़, अगर मुझे गाना प्ले करना है और उसके लिए मुझे कुछ स्पेशल से कोई या मूवी चलानी है और उसके लिए कोई प्लेयर चाहिए, जैसे आप VLC मीडिया प्लेयर या विंडोज़ मीडिया प्लेयर इस तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए है, दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी दो टाइप होते हैं, एक होते हैं जेनेरिक या जनरल पर्पस, और एक होते हैं स्पेशल पर्पस। आज हम अपनी इस वीडियो में इसके बारे में ही बात करेंगे और देखेंगे कि ये सब क्या क्या होते हैं। हार्डवेयर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इस पोर्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, हम आज इस पोर्शन को डिस्कस करेंगे, दैट इज सॉफ्टवेयर। तो हम क्या बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप टच नहीं कर सकते, बट सिस्टम को चलाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। चलिए, अब सॉफ्टवेयर में हमने पहले बात करी थी क्या, कि दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी है। ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हमें सिस्टम की नीड के लिए चलाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, जैसे कि आप करते हैं ना, मैंने अपने सिस्टम में विंडोज़ डलवा ली, विंडोज़ XP डलवा ली, विंडोज 7 डलवा ली, 8 डलवा ली, 10 डलवा ली। आजकल तो मैं विंडो 10 यूज़ कर रही हूँ या विंडो 8 यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे करके आप करते हैं। दूसरी चीज़ ये, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में से विंडोज़ होते हैं? नहीं, लाइनेक्स आते हैं, यूनिक्स आते हैं, ये भी सब क्या है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। मैक OS आता है, आपके एप्पल जो है उसका एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम मैक OS है। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपकी क्या मदद करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यूज़र एंड कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कैसे, कि आपने लिखा माई नेम इज निधि, ठीक है, मैंने ये लिख दिया माई नेम इज निधि,
कंप्यूटर को हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया, उसको तो 01 समझ में आता है। अब मुझे तो 01 समझ में नहीं आता है, मैं कैसे लिखूंगी माई नेम इज निधि को 0 एंड 1 में? तो मैंने लिखा माई नेम इज निधि, मेरी तरफ से जाएगा एज ए इनपुट माई नेम इज निधि, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कन्वर्ट करेगा और इसको कंप्यूटर को भेज देगा। कंप्यूटर इसको प्रोसेस करेगा कि इसको एक फाइल में लिखना है और देन सेव करना है। वो ये सारा काम करके ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आपका काम हो गया, और यूज़र को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि आपका काम हो गया और ये फाइल सेव हो गई। तो यहाँ पर ये हमारे एक ऐसे मीडिएटर, जैसे कि बोलते हैं ना, एक बीच का व्यक्ति की तरह काम कर रहा है, बिचौलिए की तरह हमारे काम कर रहा है। कौन काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं प्री में कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आप याद रखिएगा, विंडोज़ के जितने भी वर्जन है, विंडोज़ XP 7, 8, 10 है ना, वो सारे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा लाइनक्स, यूनिक्स, मैक OS, ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, वो आपको ब्राउज़र के नाम दे सकता है, जैसे क्रोम, ओपेरा, ये सब जो है वो ब्राउज़र के नाम है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है क्या कि ये जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। जनरली नाम से क्वेश्चंस आता है। ठीक है, बस। और हमें दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे और कंप्यूटर के बीच में एज अ बिचौलिया, एज अ मीडिएटर काम करता है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। और कौन से चाहिए होते हैं, आप डालते हैं ना अपने उसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या कि वायरस से बचाने के लिए मैं अपने सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर डाल रही हूँ। तो ये किसकी हेल्प कर रहा है? हमारे कंप्यूटर की हेल्प कर रहा है। क्या हेल्प कर रहा है कि इन केस अगर उसमें कुछ वायरस वाली फाइल्स ऐड हो जाएं तो उससे उसको बचाने का काम करेगा। ठीक है, तो ये भी सिस्टम के लिए जरूरी है, इसलिए ये भी क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम क्या हो सकते हैं? जैसे कि आप यूज करते हैं एवास्ट, नॉर्टन, ये कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम है। ठीक है, कास्परस्काई, AVI, तो इस तरह से बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पे हम सिर्फ थोड़ा नाम देख लेंगे और हमें ये पता होना चाहिए एंटीवायरस है, तो यानी कि वायरस से ये बचाने का हमारे कंप्यूटर को काम करेगा। ठीक है, और कैसे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं? जैसे कि आप साउंड के लिए सॉफ्टवेयर डालते हैं, वॉइस के लिए सॉफ्टवेयर डालते हैं, गेम्स के लिए सॉफ्टवेयर डालते हैं, गेम्स के लिए ग्राफिक्स वगैरह डालते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे सिस्टम की हेल्प करेंगे। क्या करेंगे? सिस्टम की हेल्प करेंगे। इसलिए इनको क्या बोला जाता है कि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये कैसे सॉफ्टवेयर है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, हमारे सिस्टम की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हमने कहा था कि दो टाइप के हैं। पहली बात तो ये कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो हमें अपने लिए यूज करने हैं। जैसे कि आपने वर्ड फाइल खोली, आपने उसमें काम किया और उसको सेव किया, वो आपके पर्पस के लिए, वो सिस्टम की कोई हेल्प नहीं कर रहा है, सिस्टम को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिस्टम को अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपने सिस्टम में नहीं डालेंगे तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। हाँ, आपको अगर टाइप करना है कुछ तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की या लिब्रे ऑफिस की इस तरह के मतलब एक टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर आप लिखना चाहें। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को जो यूज़र की हेल्प करें उनको आप क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें दो टाइप के सॉफ्टवेयर आते हैं। पहला है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और दूसरे आते हैं स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको एक जनरली टर्म्स के लिए बना दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एग्जांपल ले लेते हैं। आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड यूज़ किया होगा, तो वो जो वर्ड है वो सबके लिए सेम है। आप अपने सिस्टम पे वर्ड 2007 खोलेंगे, वही सेम खुलेगा, वही फीचर्स अवेलेबल होंगे। किसी दूसरे सिस्टम पे खोलेंगे, वही सेम फीचर्स अवेलेबल होंगे। थर्ड सिस्टम पे खोलेंगे, वही सेम फीचर्स अवेलेबल होंगे। तो एक जनरल पर्पस देखा गया
कि क्या हमें क्या काम करना है, फाइल में कुछ लिखना है, सेव करना है, कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है, कुछ उसमें कलर्स अलग अलग कर सकते हैं, उसको प्रिंट फॉर्मेट में निकालना है, तो ये जर्नल पर्पस है। तो इसलिए उसको क्या नाम दे दिया गया, जर्नल पर्पस सॉफ्टवेयर। उसमें किसी आदमी विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं चाहती हूँ कि आज ऐसा हो कि वर्ड में मैं कुछ भी लिखूं और वो मेरे सामने प्रकट हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, मेरी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलेगा। एक जर्नल पर्पस के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, जर्नल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैं बता ही रही हूँ आपको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या लिब्रा ऑफिस, एडोब रीडर। एडोब रीडर का काम क्या होता है, पीडीएफ रीड करने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर है इनका काम क्या है, जैसे मान लीजिए एडोब रीडर का ही काम ले लें, तो आपके सिस्टम में कोई पीडीएफ फाइल है, आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, अगर आपके पास एडोब रीडर है तो वो आपके सामने खुल के आ जाएगी। और अगर बाई चांस कोई भी आपके पास पीडीएफ रीड करने के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको ऐसा दिखाएगा कि आपके सिस्टम में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है जिससे मैं इस फाइल को खोल सकूं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जर्नल पर्पस सॉफ्टवेयर के। सेकेंड वन आते हैं स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो लोग अपनी नीड के अनुसार डिज़ाइन करवाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है और मैं अपने बिजनेस में मैं एक बिजनेस करती हूँ, मेरी एक शॉप है। अब वो शॉप कैसी है, ब्यूटी पार्लर की शॉप है, ब्यूटी पार्लर मतलब सॉरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की शॉप है। मैं उस पर ऐसे प्रोडक्ट्स रखती हूँ जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्रीम रखना स्टार्ट कर दिया, मैंने फेस वॉश रखे अलग अलग टाइप्स के, है ना। तो मुझे क्या है कि उनका स्टॉक मेंटेन करना है। तो मेरी नीड क्या है कि मैं स्टॉक मेंटेन करने के लिए एक अपना सिस्टम चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जितना मेरा पर दिन आए, मैं जितना भी खर्च करूँ, मतलब जितने भी मैं सेल कर दूँ अपने प्रोडक्ट्स, उनकी सबकी मेरी लिस्ट बनती रहे कि हाँ भाई मैं एक महीने में इतना निकाल रही हूँ अपने प्रोडक्ट्स, इस कंपनी के मेरे प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आती है, इस टाइम डिमांड्स बहुत ज़्यादा आती हैं। तो मुझे ये सब मेंटेन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो मैं किसी सॉफ्टवेयर बनाने वाले के पास गई और उनको बोला कि आप मेरे लिए कुछ इस तरह से एक सिस्टम डिज़ाइन कर दीजिए कि मुझे ना ये हाथ से ना लिखना पड़े। ठीक है, तो मैंने इसके लिए एक सिस्टम डेवलप किया और मैंने उसको हम जर्नली बोलते हैं ERP सिस्टम। तो क्योंकि ये मेरी डिमांड है, जरूरी नहीं है कि सारे लोग जो है वो बिजनेस कर रहे हो, है ना, जरूरी नहीं है बच्चों को इस चीज़ की ज़रूरत हो, बच्चे क्या करेंगे इस चीज़ का। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ये ERP सिस्टम मैं अपने अकॉर्डिंग बनवाऊंगी। अब इसमें भी बिजनेस टू बिजनेस वैरी करेगा। मान लीजिए मेरा तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, किसी और पर्सन का उसका परचून की दुकान है, तो वो परचून की दुकान के वहाँ पे या डेली नीड्स के जो सामान है उसकी लिस्ट बनवाएगा। उसके अलावा किसी और का कोई और काम है, जैसे मान लीजिए आपका फर्नीचर का काम है या आप कोई बुक स्टॉल का काम है, आप उसका चीज़ मेंटेन करना चाहते हो, तो आपका अपना एक स्पेशल पर्पस है, आपकी एक बिजनेस की नीड है और आप उसके अकॉर्डिंग अपना एक सॉफ्टवेयर बनवाएंगे, इसलिए उसको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। ठीक है, जर्नली इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कभी कोई क्वेश्चन टकरा जाए तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे, इसलिए ये हम आपको बता दिया। तो यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बस इतना ही। आगे वाली वीडियो में हम फर्दर डिफाइन करेंगे, जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है आपका अलजेब्रा वाला, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।